हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ये कोई चालक है, क्या ये अपने कोई चालक ले लिया, ये मान लो कोई चालक है या छड़ है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आगे और देखेंगे अच्छे से। अब चुंबक क्या होती है, पहले ये पढ़ते हैं। तो देखो, चुंबक क्या होती है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोह और लोह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी ओर खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। अब चुंबक भी कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कि चुंबक दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। कौन कौन सी? एक तो है प्राकृतिक चुंबक और एक है कृत्रिम चुंबक है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? देखो, ऐसी चुंबक जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अर्थात ऐसी चुंबक जिसकी कोई आकृति निश्चित नहीं हो, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, है ना, नहीं होती, तथा आकर्षण शक्ति, और उसकी जो आकर्षण शक्ति है, अर्थात जो चुंबकीय गुण है, वो बहुत कम होता है। इसी चुंबक को क्या कहा जाता है? इसी चुंबक कहलाती है प्राकृतिक चुंबक। अर्थात आपको सीधा सा याद रखना है कि प्राकृतिक चुंबक कौन सी कहलाएगी? जिसकी आकृति भी निश्चित नहीं हो, क्या, जिसकी आकृति भी निश्चित न हो, और उसकी जो आकर्षण करने की शक्ति होती है, अर्थात जो चुंबकीय चुंबकत्व का गुण होता है, वह भी बहुत कम होता है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक। और उसका आपको एक उदाहरण ध्यान में रखना है, वह है, क्या है वह? मैग्नेटाइट पत्थर। तो आपसे पूछ सकता है कि किसी एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण लिखिए, तो आपको क्या लगना है? मैग्नेटाइट पत्थर जो होता है उसे एक प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। और ये कहाँ प्राप्त होते हैं? हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो, दूसरी चुंबक है, दूसरी चुंबक की कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या होगी? देखो, ऐसी चुंबक जिसकी आकृति निश्चित होती है, मतलब जबकि प्राकृतिक चुंबक कहती कैसी थी? आकृति अनिश्चित थी, जबकि ये जो कृत्रिम चुंबक होगी उसकी आकृति निश्चित होती है, और चुंबकत्व गुण बहुत अधिक होता है, और उसको जो वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होती है। उसे क्या कहा जाएगा? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और उनके उदाहरण आपको विशेष याद रखने हैं। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण कौन कौन से हैं? दंड चुंबक है, नाल चुंबक है। ये दोनों क्या है? एक कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से सिंपल से इतना ही याद रखना है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण कौन कौन से हैं, और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, और कृत्रिम चुंबक के उदाहरण कौन कौन से हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना चुंबक के गुण। क्या आता है? चुंबकीय गुण। और यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखना, चुंबकीय गुणों में प्रत्येक प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, वह दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो आपको याद रखना है कि जो भी चुंबक होती है उसके कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक तो होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, दूसरा गुण क्या होगा चुंबक का? चुंबक के सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव या मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो याद रखना, दूसरा गुण चुंबक का कि जो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? जो अर्थात समान जो ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जबकि जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय मतलब असमान ध्रुव होते हैं,
वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। फिर अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। तो चुंबक के चारों का वह क्षेत्र, मान लो जैसे अपनी ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये कोई छड़ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई या चुंबक है, तो इसके चारों तरफ ये क्या क्या दिख रही है आपको, क्षेत्र रेखाएं दिख रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये इस चुंबक का क्षेत्र हो गया, मतलब जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है वहां तक क्या होगा, इस चुंबक का प्रभाव आएगा, प्रभाव रहेगा। अब अगर मान लो आप इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई वस्तु रखते हो लोहे युक्त, अब वो लोहे युक्त वस्तुओं को जब रखते हो तो ये चुंबक इसे क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु रखने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को क्या कहलाए, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो देखो ये वस्तु यहाँ तक रखी जाएगी तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगी, अर्थात ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। अगर इस वस्तु को दूर यहाँ पे रख दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र कम आकर्षित करेगा, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाएगी, तो इसको आकर्षण शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु चुंबक के गुणों को अनुभव करे या चुंबकीय बल को अनुभव करे, वही क्या कहलाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही बताई गई है वैसे भी क्वेश्चन में, किसी क्या टॉपिक में क्या बताई गई है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम व दिशा दोनों होती है। तो आपको यही नोट याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, अर्थात यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां होती है जिसमें परिणाम भी हो और उसकी दिशा भी हो, तो उन राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र को किसकी सहायता से समझा जा सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र को किसकी सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो दिक् सूचक की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म। अब चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म पढ़ने से पहले भाई चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म क्या होंगे, वो भी, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये डायग्राम भी अपने नोट्स में बनाना है। ठीक है, हालांकि बन ही रहा होगा और नहीं बन रहा होगा तो आपको ये डायग्राम अपने नोट्स में उतारना है, क्योंकि बहुत सी बार इसी डायग्राम को पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हुए डायग्राम बनाइए। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अब देखो इसके गुण क्या है, आपको जो जो चित्र में दिख रहा होगा वही लिखेंगे। तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें से। पहला गुण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तो पहली लाइन तो क्या याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव से शुरू और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त, मतलब खत्म हो जाती है। तो देखो आपको ये चुंबक दिख रही है, इस चुंबक में आपको दो ध्रुव दिख रहे होंगे, एक तो एस वाला, एक एन वाला। एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब होता है साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। तो आपको याद रखना है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
उत्तरी ध्रुव से शुरू और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है। अर्थात जो आपको ये ध्रुव दिख रहे हैं एन और एस, तो देखो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगी और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होगी। कैसे, देखो ये दिख भी रहा होगा आपने, यहाँ से ये क्षेत्र रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है और ये तीर के निशान इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो रही है। और ये देखो ये स्टार्ट होकर इस तरह से वापस घूमकर यहाँ आ रही है। तो देखो उत्पन्न तो कहाँ से हो रही होती हुई दिखाई दे रही है, उत्तरी ध्रुव से, है ना, यहाँ से हो रही है ना उत्तरी ध्रुव से, और खत्म कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, वापस कहाँ आती हुई दिखाई दे रही है, एस सिरे पर, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये पहला पॉइंट यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तो पहली चीज तो आपको ये याद में रखना है, ठीक है। फिर देखो दूसरा दूसरा गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती, कैसा बंद वक्र बनाती है, बंद। आपको दिख भी रहा होगा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे उत्पन्न होकर वापस दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो रही है। बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही है और ये कैसा वक्र दिख रहा है आपको, एक बंद वक्र दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा गुण याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है। फिर अगला पॉइंट याद रखना है आपको, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो देखो डायग्राम में जो चुंबकीय बहुत सारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही है वो आपस में एक जगह पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना। तो आपको यही याद रखना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ होगा कि एक बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर मान लो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, तो मान लो जैसे ये बिंदु है, अब मान लो यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है और यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब मान लो दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में ऐसे बना था ये वाली, और इसको ऐसे क्रॉस कर देता, तो इस बिंदु पर मेरे को दो दिशाएं प्राप्त होती, जो कि संभव नहीं है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अर्थात क्यों नहीं करती, अगर वो रीजन पूछे कि क्यों नहीं करती है, तो अपन को बताना है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो उस बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होती और जो कि संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती। तो आपको याद क्या रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वे प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ होगा कि एक बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। तो ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, कारण बताइए। तो आपको ये याद रखना है और मैंने यहाँ पे मोस्ट भी लगा रखा है। चौथा गुण है और अंतिम गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करता है। अर्थात जितनी ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी तो वह उतनी ही प्रबल मात्रा से किसी वस्तु को आकर्षित करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इतने से क्षेत्रफल में बहुत सारी दिखाई दे रही, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। जबकि देखो दूर जाने पे यहाँ सिर्फ एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाई दे रही है, अर्थात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम कम प्रभावित करेगा उस वस्तु को। तो याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी अधिक होगी जिस स्थान पर, वहां पर चुंबकीय प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। यही अंतिम पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन ने चार गुण पढ़े, कौन कौन सा, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पहला गुण तो पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। दूसरा गुण पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है, दिख ही रहा है बंद वक्र। तीसरा गुण पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो फिर क्या करेगा, उस स्थान पर
की दो दिशाएं प्राप्त होगी जो कि संभव नहीं है। और अंतिम गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन किसी विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और लाइक भी करें। थैंक यू।